मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और किरोड़ी लाल मीणा ने वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर कहा कि इसमें 900 बीघा जमीन पर रोहिंग्या और विशेष समुदाय को बसाया जा रहा है। विशेष समुदाय द्वारा जो ट्रस्ट बनाए गए हैं उनकी जमीनों को बेचा जा रहा है और वक्फ भूमि की बर्बादी हो रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस के कई आरोपों पर निशाना साधा है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मैं एक कैबिनेट मंत्री के तौर पर नहीं, एक विधायक के तौर पर जनता के काम कर रहा हूं। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री हम कह सकते हैं किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सर, जिस तरीके से आज ये मुद्दा उठाया गया है, क्या कुछ पूरा मुद्दा है? क्योंकि इसमें एक विशेष समुदाय को यहाँ पे कह सकते हैं कि बरगलाने की कोशिश की गई। देखो किसी धर्म विशेष के खिलाफ तो ये मुद्दा है नहीं। जो बड़े झंडा बरदार हैं मुसलमानों के, वो क्या क्या कबाड़े कर रहे हैं। वक्फी ज़मीन को बेच रहे हैं फर्जी कागज़ से। ट्रस्ट की ज़मीन जो मुसलमान समाजों ने बनाया उसको बेच रहे हैं। सरकारी ज़मीन तक को नहीं छोड़ा, आदिवासियों की ज़मीन को बेच डाला और वहाँ कॉलोनियाँ बसा डाली। मेरे को नहीं कहना चाहिए, लेकिन नया पाकिस्तान सा वहाँ सड़वा मोड़ पे बसा दिया, जिसमें रोहिंग्या भी बताए जाते हैं। इसलिए वो व्यक्ति अगुवाई कर रहे हैं कि वक्फ विधेयक नहीं आना चाहिए। जिनको इस बात का डर है कि अगर वक्फ का विधेयक आ गया तो हमारी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी, हम जो वक्फ के भवन बने हुए उनके किराए लेते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सरकार पारदर्शिता लाना चाहती है और न्याय संगत निर्णय करना चाहती है। तो अब गरीब मुसलमान तो वहाँ पहुँच ही नहीं सकता, उनको तो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे कोई पहुँचने ही नहीं देता। इसलिए जो बड़े लोग हैं, इन लोगों ने जो वक्फ भूमि की बर्बादी कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा ज़मीन पाकिस्तान के क्षेत्रफल के बराबर ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, तो वो सुनियोजित तरीके से उसका प्रबंधन हो, उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, अधिकारी भी हो, मुस्लिम समाज के लोग भी उसमें हों और उसकी निगरानी प्रॉपर हो, उसको खुर्द-बुर्द नहीं किया जाए। इस साफ मंशा से मोदी जी संसद में बिल ला रहे हैं। अब इसमें सच्चर कमेटी ने भी इसको रिकमेंड किया है। 2008 में एक जेपीसी बनी थी, उसने भी रिकमेंड किया है कि वक्फ में संशोधन होना चाहिए, समय का तगाजा है। लेकिन जब आप लाने गए तो विरोधी, कांग्रेस से सारे विरोधी उसका विरोध कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन वैसे आपने बताया कि इसमें कई लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के नाम से उनकी ज़मीन है, वो करोड़ों रुपए की ज़मीन है, वो उसका मिसयूज कर रहे हैं। कौन लोग हैं और कौन नेता हैं? ये ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के लोग ज़्यादातर ये गोरख धंधे में लगे हुए हैं। कौन लोग हैं? फजल उर रहमान, जिया उर रहमान, ये ऐसे और सैकड़ों लोग हैं देश में, जिसमें सलमान खुर्शीद भी है, उसके भी कागज़ आने वाले, मैं आपको बता दूँ। लेकिन वैसे देखा गया है कि आपने पिछली सरकार के समय में आपने बताया कि जो आमेर के पास में जो जमीन, हाँ, तो 900 बीघा ज़मीन थी, 500 बीघा पुलिस को अलॉट हुई थी। उस पूरी 900 बीघा पे इन्होंने 1 दर्जन कॉलोनी बसा दी, जिनके नाम मैंने पत्रकार वार्ता में गिनाए हैं। लेकिन वैसे एक थोड़ा सा हटके सवाल है, आपने बताया कि इस्तीफा दे चुके हैं कैबिनेट मंत्री से, क्या अब जनता के बीच में जो किरोड़ी लाल मीणा जा रहे हैं एज ए विधायक जा रहे हैं या एक मंत्री के तौर? एज ए विधायक जा रहा हूँ। लेकिन अभी जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप कल कैबिनेट मीटिंग में भी गए थे, वो तो अध्यक्ष जी ने कहा था, इसलिए चला गया। बिल्कुल, ये थे किरोड़ी लाल मीणा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान के अंदर जो 900 बीघा ज़मीन है, उस ज़मीन को लेकर वक्फ बोर्ड के नाम पे करोड़ों रुपए की जो मंदिर की ज़मीन है, उस ज़मीन को भी यहाँ पे जो लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ हरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।